अरब में एक मशहूर पहलवान था जिसका नाम रुकाना था। वह अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था क्योंकि आज तक कोई उसे कुश्ती में हरा नहीं सका था। पूरे अरब में उसकी ताकत की मिसालें दी जाती थी। जब भी कोई उससे मुकाबला करता वह बड़ी आसानी से उसे पछाड़ देता। लोग उससे डरते थे और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रुकाना रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी मुलाकात हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी और कहा, ऐ रुकाना, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, वही सबका मालिक है। रुकाना हंसते हुए कहने लगा, ऐ मोहम्मद, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं तो पूरे अरब का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। अगर आप मुझसे कुश्ती में जीत जाएं तो मैं मान लूंगा कि आप सच्चे नबी हैं और आपकी बात हक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चुनौती को कबूल किया। दोनों आमने सामने आए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी यही सोच रहे थे कि रुकाना तो कभी हारा ही नहीं, तो आज कैसे हारेगा। कुश्ती शुरू हुई। रुकाना ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। रुकाना चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह जल्दी से उठा और कहने लगा, फिर से मुकाबला होगा, ये मेरी भूल थी, इस बार मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। दूसरी बार भी मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने और ज्यादा ताकत लगाई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे जमीन पर पटक दिया। अब रुकाना के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वह उठते हुए कांपती आवाज में बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी जिंदगी अपनी ताकत पर घमंड करता रहा, मगर आज समझ आया कि असली ताकत अल्लाह जिसे देना चाहे उसे ही मिलती है। खुदा की कसम, आपकी ये ताकत किसी आम इंसान की ताकत नहीं हो सकती। इसके बाद वह थोड़ा रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन पर नहीं लगा सका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही पल में मुझे 2 बार जमीन पर पछाड़ दिया। आज मैं मान गया कि दुनिया की असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप उसके रसूल हैं। इस तरह जो इंसान अपनी ताकत पर घमंड करता था, उसने आखिरकार हक को पहचान लिया। रुकाना ने इस्लाम कबूल किया और उसके दिल से ताकत का घमंड खत्म हो गया। अब वह सिर्फ अल्लाह की ताकत को सबसे बड़ा मानता था। रुकाना के इस्लाम कबूल करने के बाद भी उसकी बहादुरी और ताकत की चर्चा पूरे अरब में होती रही। उसका बेटा यजीद बिन रुकाना भी अपने पिता की तरह एक मशहूर पहलवान था। उसकी ताकत की मिसालें दी जाती थी और वह भी अपने पिता की तरह घमंड में चूर था। वह सोचता था कि दुनिया में कोई भी उससे कुश्ती में नहीं जीत सकता। एक दिन यजीद बिन रुकाना 300 बकरियां लेकर बारगाहे नबुव्वत में हाजिर हुआ और बड़े गर्व से कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद से कुश्ती में जीत गए थे, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर आप मुझसे कुश्ती में जीत जाएं तो मैं मान लूंगा कि आप सच्चे नबी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें पछाड़ दिया तो तुम कितनी बकरियां मुझे इनाम में दोगे? यजीद ने हंसते हुए कहा, 100 बकरियां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चुनौती को कबूल कर लिया। दोनों आमने सामने आए। भीड़ इकट्ठा हो गई। यजीद ने पूरी ताकत लगा दी, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि वह कुछ देर तक उठ ही न सका। वह हैरान होकर खड़ा हुआ और 100 बकरियां दे दी। यजीद अब गुस्से में आ चुका था। उसने दोबारा मुकाबले की चुनौती दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार भी उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह लगातार दूसरी बार हार चुका है। मजबूर होकर उसने 100 और बकरियां दे दी। अब भी उसका घमंड नहीं टूटा था। उसने तीसरी बार मुकाबले की मांग की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चुनौती को फिर से कबूल कर लिया। इस बार आपने उसे इतनी जोर से पटका कि वह पूरी तरह चित्त हो गया और देर तक उठ ही नहीं सका। जब वह उठा तो उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। अब वह कांपती हुई आवाज में बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ सका, मगर आपने जिस तरह 3 बार मुझे कुश्ती में पछाड़ा है, उससे मेरा दिल मान गया कि यकीनन आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। इस तरह एक और ताकतवर पहलवान जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया था, हक को पहचान गया और इस्लाम की सच्चाई को मान गया। यजीद ने जो 300 बकरियां इनाम में दी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस लौटा दी और फरमाया, हमारा मकसद दौलत या इनाम लेना नहीं, बल्कि लोगों तक हक का पैगाम पहुंचाना है। इसी तरह अबुल अस्वद जमही एक बहुत ही ताकतवर पहलवान था, जिसे पूरी अरब में उसकी ताकत के लिए जाना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि एक चमड़े लेदर पर बैठकर
10 पहलवानों को उस चमड़े को खींचने का आदेश देता, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। उसका घमंड था कि वह कभी हार नहीं सकता। एक दिन उसने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुनौती दी कि अगर वह मुझसे कुश्ती में जीत जाते हैं तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुनौती स्वीकार की और कुश्ती का मुकाबला हुआ। अबुल अस्वद ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहले ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। वह हैरान था, लेकिन फिर भी उसने चुनौती दोहराई। दूसरी बार भी उसे वही हार मिली। तीसरी बार उसने अपनी हार स्वीकार की और इस्लाम को कबूल कर लिया। उस दौर में जब मस्जिद नबवी बहुत ही सादगी से बनी हुई थी, वहाँ कोई बड़ा मिंबर नहीं था। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की टहनी से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब भी आप वहाँ खुतबा देते, लोगों के दिल ईमान की रोशनी से भर जाते। कुछ समय बीतने के बाद एक अंसारी औरत ने मोहब्बत में एक नया मिंबर बनवाया और मस्जिद नबी में रखवा दिया। यह मिंबर खजूर की लकड़ी से बना था और थोड़ा ऊंचा था, ताकि सभी लोग आसानी से नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख और सुन सकें। जब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार इस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देना शुरू किया, तो अचानक मस्जिद में एक अजीब और दर्द भरी आवाज गूंज उठी। वह आवाज उसी सुतून से आ रही थी जिस पर पहले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की टहनी से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह आवाज किसी बच्चे के रोने जैसी थी, तो कुछ ने कहा कि वह ऊंटनियों के बिलबिलाने जैसी थी। कुछ ने बताया कि वह सुतून जुदाई के गम में इस तरह तड़प कर रो रहा था जैसे कोई इंसान अपने सबसे अजीज साथी से बिछड़ कर रोता है। कुछ रिवायतों में यह भी लिखा गया है कि वह इतना जोर से रो रहा था कि ऐसा लग रहा था वो अभी के अभी फट जाएगा। मस्जिद में मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखों से यह अजीब मंजर देखा और अपने कानों से उस सुतून के रोने की आवाज सुनी। सुतून का दर्द देखकर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर आए। आप उसके पास गए और अपने मुबारक हाथों से उसे छुआ, लेकिन सुतून का रोना बंद नहीं हुआ। फिर आपने उसे अपने सीने से लगा लिया और अब वह सुतून इस तरह हिचकियां लेकर रोने लगा जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर रोता है। जब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से चिपका लिया तो सुतून को सुकून मिल गया और वह शांत हो गया। इसके बाद नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सुतून इसलिए रो रहा था क्योंकि पहले यह अल्लाह का जिक्र सुनता था, अब नहीं सुन रहा तो उदास होकर रो रहा है। हजरत बुरैदा की रिवायत में आया है कि नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुतून से फरमाया, ऐ सुतून, अगर तू चाहे तो मैं तुझे वापस उसी बाग में पहुंचा दूं जहां तू पहले था, ताकि तू फिर से हरा भरा हो जाए और हमेशा फलता फूलता रहे। और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूं कि वह तुझे जन्नत का एक दरख्त बना दे, ताकि जन्नत में अल्लाह के नेक बंदे तेरा फल खाते रहें। ये सुनकर सुतून ने जोर से आवाज दी, जिसे वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सुना, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जन्नत का एक दरख्त बन जाऊं, ताकि अल्लाह के नेक बंदे मेरा फल खाते रहें और मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाए। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुतून, तेरी यह आरजू पूरी कर दी गई। फिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद लोगों से फरमाया, देखो, इस सुतून ने दुनिया की फानी जिंदगी को छोड़कर हमेशा की जन्नती जिंदगी को चुन लिया। इसके बाद आपने सुतून को अपने सीने से लगाकर फरमाया, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं इस सुतून को अपने सीने से न लगाता तो यह कयामत तक रोता ही रहता। मक्का में एक औरत रहती थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखती थी। वह आपसे इतनी नफरत करती थी कि जब भी आप उसके घर के पास से गुजरते वह आप पर कूड़ा करकट फेंक देती, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उससे गुस्सा नहीं किया, न ही कोई बद्दुआ दी। हर दिन जब आप उस रास्ते से गुजरते तो वह औरत आपके ऊपर गंदगी फेंक देती। सहाबा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने उस औरत को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और कहा, हमारे लिए सब्र करना ही बेहतर है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन हमारे नबी हमेशा चुपचाप अपना रास्ता तय करते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब आप उसी रास्ते से गुजरे तो कोई कूड़ा नहीं फेंका गया। ये देखकर आप ठहर गए और सोचने लगे कि आज ऐसा क्यों हुआ। आपको शक हुआ कि शायद वह औरत बीमार हो गई है। आप सीधे उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया। जब औरत ने दरवाजा खोला और आपको देखा तो हैरान रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स को वह हर रोज तकलीफ देती थी वही आज उसकी खबर लेने आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है, आज तुमने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका, क्या तुम ठीक हो? वह औरत यह सुनकर और भी हैरान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं कई दिनों से बीमार हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ। यह सुनकर हमारे नबी ने उसकी सेवा करने का इरादा किया। आप उसके लिए खाना लेकर आए, उसका हालचाल पूछा और उसे हौसला दिया। वह औरत सोचने लगी, मैं इस शख्स
मुझसे इतनी नफरत करती थी, लेकिन यह मुझसे इतनी मोहब्बत और रहमदिली से पेश आ रही हैं। आखिर यह इंसान इतना नेक कैसे हो सकता है? कुछ दिनों तक आप उसका हालचाल पूछते रहे, जब तक कि वह पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। ये सब देखकर उस औरत का दिल नरम पड़ गया और उसने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, आपने मेरे साथ जो भलाई की वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मुझे गवाही देनी है कि आप सच में अल्लाह के नबी हैं। इसके बाद उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक बार हजरत बिलाल इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का के काफिरों की नजरों में आ गए। उनके मालिक उमैया बिन खलफ को जब पता चला कि उनका गुलाम इस्लाम अपना चुका है तो वह आग बबूला हो गया। उसने हजरत बिलाल को बुलाया और कहा कि या तो वह अपने इस नए धर्म को छोड़ दें या फिर तैयार रहें ऐसी सजाओं के लिए जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हजरत बिलाल के दिल में जो ईमान की रोशनी जल चुकी थी उसे कोई भी बुझा नहीं सकता था। उन्होंने साफ कह दिया कि वह अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पूजेंगे। इसके बाद उमैया बिन खलफ ने उनके लिए दर्दनाक सजाओं का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्हें जलती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए जाते ताकि वह अपनी जगह से हिल न सके। उन्हें कोड़े मारे जाते, उनके जिस्म से खून बहने लगता, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ एक ही लफ्ज रहता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनके मालिक को उम्मीद थी कि शायद वह तकलीफों से हार कर इस्लाम छोड़ देंगे, लेकिन हजरत बिलाल का ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। वह जितना ज्यादा दर्द सहते उतनी ही बुलंद आवाज में कहते, अहद अहद। कुरैश के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि आखिर एक गुलाम को इतना सब्र और हिम्मत कहां से मिल रही है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन हजरत बिलाल की जुबान से वही अल्लाह की वहदानियत के अल्फाज निकलते रहे। एक दिन जब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी सांसें थमने लगीं, तो यह खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंची। वह फौरन उमैया बिन खलफ के पास पहुंचे और कहा कि वह इस गुलाम को खरीदना चाहते हैं। उमैया को लगा कि यह अच्छा मौका है। उसने बहुत ऊंची कीमत बताई ताकि हजरत अबू बकर पीछे हट जाए, लेकिन हजरत अबू बकर ने बिना किसी झिझक के वह रकम अदा कर दी और फरमाया कि आज से बिलाल आजाद है। इस तरह हजरत बिलाल की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह अब किसी इंसान के गुलाम नहीं थे, बल्कि सिर्फ अल्लाह के बंदे थे। जब मदीना में मस्जिद नबी बनी और इस्लाम में अजान का हुक्म हुआ, तो हमारे नबी ने अजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना। उनकी आवाज इतनी रूहानी थी कि जब वह अल्लाहु अकबर कहते तो पूरे मदीना में ईमान की लहर दौड़ जाती। जब वह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो नबी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। हजरत बिलाल इस्लाम के पहले मुज्जिन बने और उनका यह मकाम इतना ऊंचा हो गया कि जब भी वह अजान देते तो फरिश्ते भी उनकी आवाज को सुनकर खुशी जाहिर करते। उनकी अजान सुनकर लोग दौड़े दौड़े नमाज के लिए मस्जिद पहुंचते। इस्लाम की फतह के बाद जब मक्का फतह हुआ और हमारे नबी ने काबा को बुतों से पाक किया, तो उन्होंने हजरत बिलाल से कहा कि वह काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। यह वह लम्हा था जब कल तक जिन लोगों ने उन्हें तपती रेत पर घसीटा था, वही लोग उनकी बुलंद आवाज में अजान सुनने को मजबूर थे। यह इस्लाम की सच्चाई और अल्लाह के इंसाफ की सबसे बड़ी निशानी थी। लेकिन जब हमारे नबी का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल के लिए यह दुनिया अंधेरी हो गई। वह मदीना में नहीं रह सके, जहाँ हर चीज उन्हें उनके प्यारे नबी की याद दिलाती थी। वह शाम चले गए, लेकिन एक रात उन्होंने ख्वाब में नबी को देखा, जिन्होंने फरमाया कि बिलाल, तुम हमसे मिलने कब आओगे। ये ख्वाब देखने के बाद वह मदीना लौटे और जब उन्होंने मस्जिद नबवी में अजान दी तो पूरा मदीना रो पड़ा। हजरत उमर और दूसरे सहाबा भी अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि यह वही आवाज थी जो उनके प्यारे नबी के जमाने में गूंजती थी। हजरत बिलाल की पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बानी और सब्र की मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर ईमान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। उनकी अज़ान आज भी हर मस्जिद में गूंज रही है और उनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए आज भी जिंदा है। एक बार हजरत अली ने हजरत जाबिर से कहा, अस्सलामु अलैकुम हजरत जाबिर, मैं एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में निकला। रास्ते में जो भी दरख्त और पहाड़ सामने आता वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था। मैं अपने कानों से वह आवाज सुन रहा था। हजरत जाबिर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम हजरत अली। सुभान अल्लाह, यानी पेड़ पौधे और पहाड़ भी हुजूर की शान को पहचानते थे। हजरत अली ने कहा, बिल्कुल, वो न सिर्फ पहचानते थे बल्कि अदब और मोहब्बत से सलाम भी पेश करते थे। जब भी कोई दरख्त हमारे रास्ते में आता तो उसमें से एक नर्म और मीठी आवाज आती थी, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। और जब हम आगे बढ़ जाते तो दूसरी तरफ से भी यही आवाज सुनाई देती थी। हजरत जाबिर ने कहा, ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है, लेकिन हाँ, मुझे याद आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक बार फरमाया था, मक्का में एक पत्थर है जो मुझे सलाम किया करता था और मैं अब भी उसे पहचानता हूँ। हजरत अली ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सोचो,
जब एक पत्थर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता था और उनसे मोहब्बत करता था, तो हम इंसानों को तो उनसे और ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत जाबिर ने कहा, हाँ, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, उनकी सुन्नतों पर भी अमल करना चाहिए। वैसे तुम्हें खजूर के उस तने का वाकया याद है? हजरत अली ने कहा, हाँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे और खजूर के एक तने के सहारे खुतबा दिया करते थे। फिर जब मिंबर बनाया गया और हुजूर ने उस तने से हटकर खुतबा देना शुरू किया तो वह तना जोर जोर से रोने लगा था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया हो। हजरत जाबिर ने कहा, हाँ, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिंबर से नीचे उतरे, उस तने को गले लगाया और वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर चुप हो जाता है। हजरत अली ने कहा, देखो, जब एक खजूर का तना तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को सहन नहीं कर सका, तो सोचो हम इंसानों को उनसे कितना जुड़ना चाहिए। हजरत जाबिर ने कहा, ये सब सुनकर मेरे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई। उनके जैसा कोई और कभी आया ही नहीं और ना आएगा। हजरत अली ने कहा, यही वजह है कि हमें उनकी हर बात को दिल से लगाना चाहिए और उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 लफ्ज जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपको भी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मैसेज करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर ऑन कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।